पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अदालतों के लिए एक फिक्रा अजनबी होता था कि दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। किसी भी कौम पर जब ज़वाल आता है तो सबसे पहले इसके मुंसिफों से अल्लाह आज़ाद और गैर जानिबदाराना फैसला करने की सलाहियत सल्ब कर लेता है। पाकिस्तान में इस ज़वाल का आगाज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर से हुआ। इसके पहले फैसले में इसके साथ जस्टिस ASM अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस SA रहमान भी शामिल थे, जबकि जस्टिस कार्निलेस ने इससे इख्तिलाफ किया था। एक सिविलियन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अक्टूबर 1954 में दस्तूर साज असेंबली तोड़ी और उसके अक़दाम को जायज़ करार देते हुए इन ज़हीन जजों ने नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया। गुलाम मोहम्मद ने यह फैसला ऐसे माहौल में किया था जब दो जर्नल उसके साथ खड़े थे और वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को इस नीम पागल गुलाम मोहम्मद के पास लाया गया और इसने असेंबली तोड़ने का फैसला मुसल्लत कर दिया। मगर ठीक 3 साल बाद जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर मार्शल लॉ लगाया तो उसी चीफ जस्टिस मुनीर ने अपने पेश किए गए नजरिया जरूरत से भी आगे बढ़कर एक और तसव्वुर पेश किया कि फाते इनकलाब जायज होता है, यानी जो ताकत से इक़्तिदार पर कब्जा करे वो बजाती खुद कानून बन जाता है। आपकी हैरानी की इंतहा न रहेगी कि एक सिविलियन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद वाले फैसले में जस्टिस कार्निलेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा था, मगर 27 अक्टूबर 1958 वाले मार्शल लॉ वाले फैसले में वो कार्निलेस भी चीफ जस्टिस मुनीर, जस्टिस शहाब अल-दीन और जस्टिस अमीर अल-दीन अहमद के साथ बराबर का शरीक हो गया। जर्नली इक़दामात के रूबरू इसका कलम भी कांपने लगा। मुद्दतों ये ज़वाल सिर्फ आला अदालतों और वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासी फैसलों तक महदूद रहा। मातहत अदालतों में जब भी मामला आम शहरियों के दरमियान होता तो अक्सर इंसाफ का भरम रखा जाता। सरकार और अवाम के माबैन मुकदमों में अमूमन जजों का थोड़ा सा झुकाव सरकार की तरफ नजर आता, लेकिन फिर भी फैसले में नाइंसाफी बहुत कम देखने को मिलती। चीनी कहावत के मछली अपने सर से सड़ने का आगाज करती है कि मिसदाक इंसाफ में जिस डंडी मारने का आगाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनीर ने किया था उसकी सरानद आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक पहुंचने लगी। लेकिन फिर भी ऐसे जज उंगलियों पर गिने जाते थे जो मुकदमों में जानिबदारी दिखाते थे, और ऐसे वकील भी बहुत कम थे जो अदालतों के लिए रिश्वत सतानी के पेई का किरदार अदा करते। आज से 36 साल कबल 1986 में जब मैं एक इंतहाई काबिल और ईमानदार सेशन जज क्वेटा चौधरी असलम की अदालत में जुडिशल ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने एक बात बहुत जोर देकर समझाई कि देखो, मुकदमे का फैसला बहस के इख्तिताम पर फौरन कर देना, क्योंकि इतनी लंबी कार्रवाई के बाद अब किसी एक नतीजे पर जरूर पहुंच जाते हो। जो जज फैसला महफूज करता है तो समझो उसकी नीयत में फतूर आ चुका है। फैसला महफूज करने का फैशन आला अदालतों में भी बहुत देर के बाद आया, जिसकी वो ये दलील दिया करते थे कि हम पर मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फैसला तहरीर करने में देर लग जाती है, इसलिए हम फैसला महफूज कर लेते हैं। ये जवाज भी समझ से बालातर है। आप मुकदमे के इख्तिताम पर फैसला सुना दें ताकि लोग जाकनी की हालत से बाहर निकलें और तफसीली फैसला बाद में लिखते रहें। मसलन अगर आपने किसी मुल्जिम को बरी करना है और आप इस नतीजे पर यकम तारीख को पहुंच चुके हैं, लेकिन अब फैसला महफूज कर लेते हैं और 30 तारीख को सुनाते हैं, तो फिर इस शख्स के 30 दिन की जेल की जिंदगी का जवाब अब से दुनिया में तो कोई नहीं मांग सकता। अलबत्ता अल्लाह के दरबार में आपको उसके जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल का आलम यह है कि अब ये फैशन मातहत अदलिया यानी मजिस्ट्रेट लेवल तक भी आ गया है। यहाँ तक कि जमानत और रिमांड जैसे मामले में कि जहाँ सिर्फ एक लाइन का फैसला दरकार होता है, इसमें भी ये रवैया दिखाया जाने लगा है। सिर्फ 30 साल में हमारा ये हाल हो जाएगा कि वो रवैया जो कभी जस्टिस मुनीर और कार्निलेस का था, शायद अब मजिस्ट्रेटों और सिविल जजों तक भी आ पहुंचा है।
ज़फ़रुल्लाह जमाली जब वज़ीर आला बना तो मैं क्वेटा में असिस्टेंट कमिश्नर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। सैटेलाइट टाउन के बस अड्डे पर फिरोज लहड़ी और वहाब पीर अली जई ट्रांसपोर्टरों में तसादुम हुआ और हालात खराब हो गए। दफा 144 लगाकर पुलिस को मजमा खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कई सौ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर यूनुस जाफर ने मुझे कहा कि उनकी जमानतें ना ले। मैंने कहा कि मैं देखकर फैसला करूंगा, क्योंकि पुलिस तो अक्सर बेगुनाह राहगीरों को भी पकड़ लेती है और ये एक काबिले जमानत जुर्म है जिसमें जमानत मुल्जिम का हक है। मैंने इनमें से बेशतर की जमानतें ले लीं। डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर ने मुझे इंतजामी सरबराह के तौर पर शोकाज नोटिस जारी किया कि मेरी हुक्म उदूली क्यों की। मैंने जवाब लिखा कि आप ऐसा करके अदालत पर असरअंदाज हुए हैं और मैं आपके खिलाफ आला अदलिया में तौहीन अदालत की दरखास्त दे सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था जिस पर क्वेटा के कई वकीला खुसूसन एहसान एडवोकेट ने बीच बचाव करा दिया, लेकिन इसके बाद यूनुस जाफर ने मेरे साथ कोई इंतकामी कार्रवाई न की, बल्कि हमेशा उनका मुझसे ताल्लुक दोस्ताना ही रहा। इसी तरह मैंने एक केस में जमानत ली। उस मुल्जिम की जमानत हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी। उस वक्त नैब के साबिका चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल रजिस्ट्रार थे। उन्होंने मुझे अदालती आलिया की नाराजगी पहुंचाई और साथ ही फाइल भी मंगवा ली। जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी चीफ जस्टिस थे। मैं इनसे चैम्बर में मिला और बताया कि जब सफ़ेमसुल पर नई शहादतें आ जाएं तो फिर मातहत अदालत फैसले में आज़ाद होती है। मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब उन्होंने कहा यही सही रवैया है कि अब फैसला करते वक्त कानून को देखें, आला अदलिया के जजों के फैसले से मरूब ना हो। ये सिर्फ 34 साल पहले की कहानी है, लेकिन फिर हमारे सामने ही जवाल शुरू हो गया। एक बेखौफी छा गई और मातहत अदालतों के गलत फैसलों पर सरजनिश का तकरीबन खात्मा हो गया। मेरी अपनी नौकरी में आखिरी अदालती जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चागी की थी। ये एटमी धमाके का 1958 था। एक मिलिशिया चेक पोस्ट पर एक कैप्टन और कुछ अहलकारों ने बिलावजा एक मुसाफिर बस पर फायरिंग कर दी तो ड्राइवर बस भगाकर एक बड़ी हवेली में जा घुसा। हालात का जायजा लेते हुए मैंने उन अहलकारों पर बिला वजह फायरिंग करने की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मेरे उस फैसले का मजाका उड़ाने के लिए कमांडेंट मिलिशिया कर्नल नियाजी उस कैप्टन और दीगर अहलकारों को साथ लेकर बाजार में घूमने लगा। मैंने इस पर मुल्जिमों की एआनत की दफात लगाने का हुक्म दे दिया। मामला इंतहाई संजीदा हो गया। अख्तर मेंगल वजीर आला उस मामले पर बावजूद खामोश था, क्योंकि बलोच अवाम मिलिशिया के रवैये से नाला थे। इतने में वजीर आजम नवाज शरीफ चागी में सिंदीक के दौरे पर आया। कोर कमांडर और IGFC जनरल नियाजी भी हमरा थे। मैंने सिंदीक पर इस्तकबाल किया। मुझे कमांडेंट चागी मिलिशिया कर्नल खालिद ने बताया कि हेलीकॉप्टर में तुम्हारी खूब शिकायत लगाई गई और इसे इज्जत बेइज्जती का मसला करार दे दिया गया। रुखसत होते वक्त नवाज शरीफ ने मुझे हाथ मिलाते हुए खास तौर पर कहा, ओके DC साहिब, और उसके वापस पहुंचते ही मुझे OSD बनाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। उसके बाद मैंने 18 साल नौकरी की, लेकिन फिर मुझे किसी ऐसे ओहदे पर कभी नहीं लगाया गया जहां मेरे पास ऐसा अदालती या इंतजामी इख्तियार होता। मेरे बारे में ये फैसला उसी दिन कर लिया गया था, लेकिन सुनाया नहीं गया और ये फैसला आज तक महफूज है।